तो कैसे हैं आप सभी लोग। होप्स हो कि जहां पे भी होंगे मस्त होंगे, बिंदास होंगे और जोरदार तरीके से अपनी बोर्ड की तैयारी को कर रहे होंगे। हमने काफी चैप्टर्स क्लास 10 के कंप्लीट कर लिए हैं और अब आज की क्लास में हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है उसको स्टार्ट करने से पहले हम समझते हैं कि हमारी डेली लाइफ में इसका क्या यूज है। जैसे कि हम अपने डे टू डे लाइफ में देखते हैं कि हर एक चीज कोई ना कोई पैटर्न को फॉलो कर रहा है, कोई ना कोई रूल को फॉलो कर रहा है। जैसे कि कुछ लोग होते हैं सुबह 4 बजे उठते हैं तो वो डेली सुबह 4 बजे उठ रहे हैं, एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। मान लीजिए आज 5 पुशअप करते हैं, एक वीक के बाद अपने पुशअप्स को इंक्रीज करते हैं 5, 10, 15, 20, 25। तो क्वेश्चन आता है कि मान लीजिए 1 साल के बाद वो कितना पुशअप करेगा। फिर अगर हम बात करें नॉर्मल लाइफ में तो आपने देखा होगा मधुमक्खी का छत्ता, उसमें आपने देखा होगा कि जो उसका डिजाइन होता है, जो पैटर्न होता है, वो भी एक पैटर्न को, ऑर्डर को फॉलो करता है। जैसे सनफ्लावर जो है वो भी क्या करता है, एक पैटर्न को फॉलो करता है। तो हमने क्या देखा कि हमारी जो डेली लाइफ है, डे टू डे लाइफ है, जो भी हमारी एक्टिविटी वो कुछ ना कुछ पैटर्न या ऑर्डर को फॉलो करता है। यही जो ऑर्डर को फॉलो करना है, इसी ऑर्डर को फॉलो करने को हम कहते हैं सीक्वेंस। क्या कहते हैं इसको? सीक्वेंस कहते हैं। और इसी सीक्वेंस से हमारा जाके अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनता है। तो आज की क्लास में हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में समझेंगे, वो क्या होता है, कैसे रिलेट करता है और उसके डिटेल में जानते हुए अपनी क्लास को मूव फॉरवर्ड करते हैं। तो एक बार फिर से हमारे चैनल एज पाठशाला पे आप सभी लोगों का स्वागत है और वीडियो को लास्ट तक देखना बिल्कुल ना भूलें, तभी जाके आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, कैसे बनता है, उन सारी चीजों को समझते हैं। देखिए, एक तरीका ये है कि मैं डायरेक्ट आपको बताऊं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है और खटाक से क्वेश्चन कराना शुरू कर दूं। मेरा ये बिल्कुल भी तरीका नहीं है, ये आप सभी लोगों को पता है। मैं क्या करता हूं कि उसके पूरे जड़ तक जाता हूं कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहां से आता है। तो जो जहां से ये उठ के आता है उसका नाम है सीक्वेंस। क्या नाम है? सीक्वेंस। सीक्वेंस क्या होता है उसको समझिए। तो सीक्वेंस क्या होता है? अरेंजमेंट होता है। किसका अरेंजमेंट होता है? तो आपने कहा ये अरेंजमेंट होता है नंबर्स का। किसका अरेंजमेंट होता है? नंबर्स का अरेंजमेंट होता है। कैसा अरेंजमेंट होता है? तो इन ऑर्डर या किसी पर्टिकुलर पैटर्न में, किसी भी पर्टिकुलर पैटर्न या ऑर्डर में जो नंबर्स का अरेंजमेंट होगा, इसी को हम क्या कहते हैं? सीक्वेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? इसी को सीक्वेंस। और जब ये सीक्वेंस किसी ऑर्डर को या फिर रूल को फॉलो करे, ऑर्डर को या रूल को फॉलो करे, तो इस सीक्वेंस को हम क्या कहते हैं? प्रोग्रेशन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं फिर हम लोग? प्रोग्रेशन कहते हैं। और ये प्रोग्रेशन एपी कब होगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कब होगा? तो आपने कहा ये प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन तब होगा जब दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का जो डिफरेंस होगा, दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का जो डिफरेंस होगा वो कांस्टेंट हो जाए। वो क्या हो जाए? कांस्टेंट हो जाए। दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस। और डिफरेंस कैसे फाइंड करेंगे? तो सक्सीडिंग में से प्रीडिसिंग को माइनस करेंगे। मतलब आगे वाले टर्म में से पीछे वाले टर्म को माइनस करेंगे। आगे वाले टर्म में से पीछे वाले टर्म को क्या करेंगे? माइनस करेंगे। और उनका जो गैप होगा वो हमेशा क्या रहेगा? सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। ये जो गैप आता है या जो ये डिफरेंस आता है, इस डिफरेंस को कहते हैं हम कॉमन डिफरेंस। क्या कहते हैं? कॉमन डिफरेंस। इस डिफरेंस को हम कहते हैं कॉमन डिफरेंस, दैट इज डिनोटेड बाय स्मॉल डी। और आपने कहा कि अरेंजमेंट क्या होगा? नंबर्स का होगा। तो नंबर्स का अरेंजमेंट कैसे होगा? तो मान लीजिए आपने कहा 1 2 3 4 5 6, तो ये जो इंडिविजुअल नंबर्स हैं, इंडिविजुअल नंबर ये सारे नंबर्स क्या होते हैं? तो आपने कहा इन सारे नंबर्स को हम कहते हैं टर्म्स। क्या होते हैं? टर्म्स होते हैं। क्या डिनोट करते हैं? तो टर्म्स को डिनोट करते हैं कि ये जिस पोजीशन पे होता है उस पोजीशन के हिसाब से इसका टर्म होता है। तो आपने कहा कि भैया ये अगर फर्स्ट पोजीशन पे है तो इसको हम कौन सा टर्म कहेंगे? तो आपने कहा इसको कहेंगे फर्स्ट टर्म। ये अगर थर्ड पोजीशन पे तो इसको क्या कहेंगे? तो आपने कहा थर्ड टर्म कहेंगे। और ये अगर सिक्स्थ पोजीशन पे है तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? तो आपने कहा सिक्स्थ टर्म कहेंगे।
अब जो भी एपी होता है, एपी वो दो तरीके का होता है। जो भी एपी होगा वो हमारा दो तरीके का होगा। कितने तरीके का? दो। एक होगा फिनाइट टर्म्स और एक होगा इनफिनाइट टर्म। इनफिनाइट टर्म्स नाम से पता चल रहा है कि दोनों में क्या है। तो आपने कभी फिनाइट टर्म क्या होगा? तो फिनाइट टर्म होगा जहां पे नंबर ऑफ टर्म्स काउंटेबल हो। नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो? काउंटेबल हो, तो उनको हम कहते हैं फिनाइट टर्म्स। और जहां पे नंबर ऑफ टर्म्स काउंटेबल नहीं होते हैं उनको कहते हैं इनफिनाइट टर्म। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूं कि 3, 6, 9, 12, 15, ये हमारे पास सिर्फ और सिर्फ कितने टर्म्स हैं? तो हमारे पास सिर्फ 5 टर्म। तो आपके नंबर ऑफ टर्म्स क्या है? काउंटेबल है, तो दैट विल बी कंसीडर्ड एज फिनाइट टर्म्स। और नंबर ऑफ टर्म्स अगर काउंटेबल ना हो, जैसे 3, 6, 9, 12 एंड ऐसे सो ऑन में कर दो, तो यहाँ पे पता नहीं है कि हमारा आखिरी टर्म क्या है। आखिरी टर्म क्या है? तो ऐसे को हम कहते हैं इनफिनाइट टर्म। क्या कहते हैं? इनफिनाइट टर्म। दैट मीन्स कि मैं अगर बात करूं तो आपने कोई फिनाइट टर्म एक ऐसा टर्म्स होंगे जहां पे हमको लास्ट टर्म पता होगा, और इनफिनाइट टर्म्स में लास्ट टर्म का कोई भी नॉलेज नहीं होगा। कोई भी नॉलेज नहीं होगा। That means we have only first term and common difference in infinite term, but we have also last term in finite term. ये बातें क्लियर है? अब हम एपी के नॉलेज को समझ चुके हैं कि एपी क्या होता है, कैसे बनता है। अब एपी में क्या चीजें होती हैं, कैसे उनका सीरीज बनता है, कैसे हम उसको सॉल्व करते हैं, उसके बारे में अब हम समझते हैं। अब थोड़ा चीजों को समझिएगा कि एपी क्या है। आपने कहा कि भैया एपी में सबसे पहले हमारे पास क्या होगा? तो एक फर्स्ट टर्म होगा। क्या होगा? फर्स्ट टर्म। और फर्स्ट टर्म को हमने किससे डिनोट कर दिया? ए से। फर्स्ट टर्म को हमने किससे डिनोट कर दिया? ए से। और दूसरा क्या होगा? तो आपने कभी कॉमन डिफरेंस होगा। क्या होगा? कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस होगा। कॉमन डिफरेंस को हम किससे डिनोट करेंगे? तो आपने कभी स्मॉल डी से। भैया आपने कहा था कि फर्स्ट टर्म हमारा A1, सेकेंड टर्म A2, A3, A4 और ऐसे करते करते इनफिनाइट तक हम चल जाएंगे, अगर इनफिनाइट है तब। और अगर एन टर्म है तो लास्ट में ए एन को लिख देंगे। तो मान लेते हैं कि हमारा फिनाइट सीक्वेंस था, तो फिनाइट सीक्वेंस में हमारे पास एन टर्म होंगे, हमने बात करी। अगर हम बात करें तो आपने कहा कि भैया आपने ही बताया था कि टू कॉन्जिक्यूटिव का जो डिफरेंस होगा, टू कॉन्जिक्यूटिव का जो डिफरेंस होगा वो हमेशा डी के इक्वल होगा। दैट मीन्स कि A2 माइनस A1 जो होगा वो D के इक्वल होगा। तो A2 की बात करें तो A2 हो जाएगा A1 प्लस D। सेम एज इट इज अगर A3 माइनस A2 की बात करें तो ये भी D के इक्वल होगा। तो यहां से A3 की बात करें तो ये हो जाएगा A2 प्लस D। तो आपने कहा कि A2 की वैल्यू अभी हमने फाइंड किया, दैट विल बी इक्वल टू A1 प्लस D। तो A2 कैन बी रिप्लेस्ड बाय A1 प्लस D प्लस D। तो क्या हो जाएगा? तो आपने कहा A1 प्लस 2D। कौन सा? तो A3 हो गया। आपने कभी अगर A4 की बात करें, A4 माइनस A3, तो दैट विल बी इक्वल टू D। तो A4 क्या हो जाएगा? तो A4 इज इक्वल टू A3 प्लस D। और आपने कभी A3 की वैल्यू तो अभी हमने फाइंड किया, दैट विल बी इक्वल टू A1 प्लस 2D। तो A3 कैन बी रिप्लेस्ड बाय A1 प्लस 2D प्लस D। तो क्या हो जाएगा? तो आपने को ये हो गया A1 प्लस 3D। कौन? A4। तो आपने को ये A4 हो गया, A3 हो गया, A2 हो गया और A1 तो है ही। That means कि अगर हम इन टर्म्स को इनकी वैल्यू से रिप्लेस करें, इन टर्म्स को इनकी वैल्यू से रिप्लेस करें तो व्हाट वी गेट? अगर इन टर्म्स को इनकी वैल्यू से रिप्लेस करें तो व्हाट वी गेट? तो आपको भैया A1 जो है वो तो A हो जाएगा, A1 A है। और A2 की अगर बात करें तो A2 किसके इक्वल है? तो A1 प्लस D। तो A1 के जगह पे A लिखेंगे तो A प्लस D हो जाएगा। अगर हम A3 की बात करें, A3 की, तो A3 क्या है? तो आपने भैया A1 प्लस 2D है। क्या है? A1 प्लस 2D, तो A प्लस 2D हो जाएगा। और A4 की बात करें तो आपने भैया A4 है A1 प्लस 3D, दैट इज A प्लस 3D हो जाएगा। और ऐसे सो ऑन। अगर हम कुछ देखें, अगर हम कुछ कंपेयर करें तो आपने कहा कि भैया जब यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे D कितना है? 0 है। यहाँ पे D है ही नहीं, तो जब नहीं होगा तो क्या होगा? 0। जब यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे D कितना है? तो 1 है। यहाँ पे जब 3 है तो D कितना है? तो 2 है। और जब यहाँ पे 4 है तो D कितना है? 3 है। दैट मीन्स कि हम जो भी टर्म ले रहे हैं उसमें D की जो वैल्यू है वो 1 कम है। उसमें D की वैल्यू क्या है? 1 कम है।
तो आपने कहा कि भैया अगर हम इस कंपैरिजन के हिसाब से लिखें तो सीक्वेंस में जो nth टर्म होगा क्या होगा, तो आपने कहा A4 में A तो है तो A लिख दिया, लेकिन जो टर्म होगा उससे एक कम D होगा। तो अगर nth टर्म तो एक कम D मतलब n-1D। तो आपने कहा भैया nth टर्म भी कैन बी रिटन एज a प्लस n-1D। तो ये जो a प्लस n-1D हमने लिखा, दैट इज नोन एज, इसी को हम क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी ऑफ nth टर्म। nth टर्म का जो जनरल फॉर्म होगा वो क्या हो जाएगा, तो an इज इक्वल टू a प्लस n-1D। अब यहां से देखिए पहला जो क्वेश्चन आपका बनता है एपी में ये बनता है कि कोई भी सीक्वेंस आपको गिवन होगा और आपको चेक करना होगा कि गिवन सीक्वेंस हमारा एपी में है या नहीं है। तो आपने कहा कि भैया गिवन सीक्वेंस एपी में होने के लिए उनके कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का जो डिफरेंस होगा, मतलब सक्सीडिंग में से अगर प्रीडिसिंग को हम माइनस करते हैं तो वो हमेशा सेम होगा, दैट विल वी गेट अ कॉमन डिफरेंस। पहला चीज, तो पहला क्वेश्चन इसमें बनेगा। दूसरा क्वेश्चन जो बनता है वो आपका क्वेश्चन बनता है इस फॉर्मूले पे, दैट इज ऑन द जनरल फॉर्म ऑफ एन ए। अब इन चार क्वेश्चन से हम अपने पहले कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। पहला जो कॉन्सेप्ट क्वेश्चन आता है वो आपका आता है कि गिवन सीक्वेंस हमारा एपी है या नहीं है। तो आपने कहा कि भैया गिवन सीक्वेंस एपी में कब होगा, जब उनके दो टर्म के, कौन से टर्म, वो भी कॉन्जिक्यूटिव मतलब होता है लगातार, तो लगातार आने वाले टर्म का जो डिफरेंस होगा दैट मस्ट बी सेम होना चाहिए। तो चलिए हम पहले वाले की बात करते हैं। तो आपने भाई सबसे पहले पहले वाले की बात करते हैं, तो पहले वाले का सॉल्यूशन लिखा जाए। आपने कहा ये हमारा कौन सा टर्म होगा, तो ये हमारा फर्स्ट टर्म तो A1 हो गया, ये हमारा सेकंड टर्म तो A2, ये थर्ड टर्म तो A3 और ये फोर्थ टर्म तो A4। आपने कहा कि भैया सबसे पहला काम हमारा क्या होगा, तो A2 माइनस A1 को फाइंड करना। भाई कॉमन डिफरेंस ऐसे ही फाइंड करेंगे, तो आपने कहा पहले डिफरेंस फाइंड करते हैं, तो अगर सारे टर्म के बीच का जो डिफरेंस होगा सेम होगा तो दैट विल बी द कॉमन डिफरेंस और वो AP में हो जाएगा। तो A2 माइनस A1 क्या होगा, तो आपने कहा A2 माइनस A1 हो जाएगा 4 माइनस 2, 4 माइनस 2 क्या होगा, तो आपने कहा 2 हो जाएगा। अगर हम बात करें तो A3 माइनस A2 कितना होगा, तो आपने कहा 8 और A2 कितना है 4, तो 8 माइनस 4 4। आपने कहा भैया यहाँ पे जो D आ रहा है इसको मान लेते हैं D1 और इसको मान लेते हैं D2। अगर D1 D2 सेम आता तब हम D3 के पास जाते, भैया D1 D2 सेम आए तो D3 के पास जाते, और D3 भी सेम आ जाता तो हम क्या कहते हैं कि डिफरेंस क्या है, सेम है। बट आपने कहा कि भैया जो D1 है वो D2 के इक्वल नहीं है, जो D1 है वो D2 के इक्वल नहीं है। अगर नहीं है D2 के इक्वल, दैट मींस ये सीक्वेंस हमारा AP में, आपने भैया AP में नहीं, तो गिवन सीक्वेंस इज नॉट इन AP। अब बात करते हैं सेकंड वाले क्वेश्चन में। तो आपने सेकंड वाले क्वेश्चन में भी देखा जाए तो जो पहला वाला टर्म होगा दैट विल बी A1, ये हमारा सेकंड टर्म है तो A2, ये पूरा थर्ड टर्म है तो A3, ये पूरा फोर्थ टर्म है तो A4। ये फर्स्ट टर्म है तो A1, ये पूरा सेकंड टर्म है तो A2, ये थर्ड टर्म है तो A3 और ये पूरा फोर्थ टर्म है तो A4। क्या होगा, तो आपने कोई सबसे पहला काम हमारा होता है कि A2 माइनस A1 को फाइंड करना। A2 कितना है, तो A2 है 3 प्लस रूट 2 और A1 कितना है, तो आपने को माइनस का 3, तो प्लस का 3 माइनस का 3 कैंसिल आउट, व्हाट वी गेट रूट 2, इसको हमने कह दिया D1। अब अगर बात करें तो आपने को अब हम फाइंड करेंगे A3 माइनस A2, मतलब दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस फाइंड करना। और कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स को कैसे लेंगे, तो सक्सीडिंग टर्म माइनस प्रीडिसिंग टर्म। सक्सीडिंग मतलब 3 आगे वाला और उससे पीछे वाला कौन सा, प्रीडिसिंग टर्म, 2 से माइनस। तो A3 कितना था, आपने को A3 है 3 प्लस 2 रूट 2, 3 प्लस 2 रूट 2 और A2 कितना है, तो आपने 3 प्लस रूट 2, माइनस अंदर गया तो 3 प्लस 2 रूट 2, माइनस अंदर गया तो माइनस 3 प्लस माइनस माइनस का रूट 2। आपने कहा माइनस और प्लस कैंसिल आउट हो गया, 2 रूट 2 माइनस रूट 2 कितना हो जाएगा, तो आपने को ये रूट 2 हो जाएगा। ये क्या हो गया D2। तो आपने को D1 और D2 क्या आ रहे हैं, यहाँ पे सेम आ रहे हैं। तो आप D1 D2 के बेसिस पे बस मत कर दीजिएगा, एक और टर्म को देखिएगा और अगर वो भी डिफरेंस सेम आ गया तब हम कह देंगे कि हमारा गिवन सीक्वेंस एपी में है। तो तीसरा टर्म, तीसरे बार डिफरेंस देखने के लिए तो आपने को ये A4 में से A3 को माइनस कर दिया, A4 में से A3 को माइनस कर दिया। A4 क्या है, तो आपने को ये A4 है 3 प्लस 3 रूट 3, 3 प्लस 3 रूट 3 माइनस A3 कितना है, तो आपने को ये A3 है
3 प्लस 2√2, A4 है 3 प्लस 3√3 और A3 है 3 प्लस 2√2। क्या होगा, तो आपने कोई सॉल्व किया जाए तो ये हो गया 3 प्लस 3√3, माइनस में लगे तो माइनस का 3 प्लस माइनस माइनस का 2√2। आपने का प्लस का 3 माइनस का 3 कैंसिल आउट हो गया और 3√3 में से 2√2 माइनस हो तो कितना आ गया √2। आपने कभी ये हो गया D3। तो हमको क्या पता चला कि जो D1 है वो D2 के इक्वल है, जो कि D3 के इक्वल है, और ये सभी के सभी क्या है, तो आपने को ये सेम। तो अगर सारे टर्म का जो डिफरेंस है, मतलब कंसेक्यूटिव टर्म्स के जो डिफरेंस है वो अगर सेम हो गए, तो आपने क्या कहा कि भैया जो गिवन सीक्वेंस है, गिवन सीक्वेंस वो क्या होगा, तो आपने कहा गिवन सीक्वेंस होगा वो एपी में हो। गिवन सीक्वेंस क्या होगा, एपी में हो। अब हम बात करते हैं थर्ड वाले की। किसकी बात करते हैं, तो आपने कोई थर्ड वाले क्वेश्चन की बात करते हैं, तो थर्ड का सॉल्यूशन भी देख लेते हैं। आज की क्लास में हमारा टारगेट ये है कि जो पहला टाइप का क्वेश्चन आता है कि गिवन सीक्वेंस एपी में है या नहीं है, उसको क्लियर कीजिए। और अगर आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गए कि कैसे चेक करते हैं, तो बाकी के आगे जो क्वेश्चंस करने हैं वो तो और आसान हो जाएंगे फिर। और नहीं समझ में आया तो फिर आगे क्या होगा, दिक्कत होगा। तो इसलिए इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब थर्ड पार्ट को देखिए। आपने कभी यहाँ पे देखा जाए तो ये हमारा फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है और ये क्या है, फोर्थ टर्म। तो आपने कभी ये a2 माइनस a1 क्या होगा, तो a2 माइनस a1 0.22 माइनस 0.2 कितना हो जाएगा। तो आपने यहाँ पे डेसिमल में 2 डिजिट है, यहाँ डेसिमल में 1 डिजिट है। तो जब भी डेसिमल में डिजिट को सेम करना होता है तो आपने कहा भैया क्या कीजिए, लास्ट में 0 लगा दीजिए। डेसिमल में नंबर के बाद 0 लगाने पे कोई फर्क नहीं होता है, और डेसिमल से पहले, नंबर से पहले 0 लगाने पे कोई भी फर्क नहीं होता। जैसे मैंने लिखा 3, तो 3 के आगे आप कितने भी 0 लगा दीजिए उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एक भी 0 अगर आपने बाद में लगा दिया तो उसका बहुत बड़ा फर्क पड़ जाएगा। सेम एज इट इज डेसिमल में नंबर के बाद आप कितने भी 0 लगा दीजिए उसका कोई भी इफेक्ट नहीं आना है, लेकिन नंबर से पहले अगर आपने 0 लगा दिया तो डेट विल क्रिएट एन इफेक्ट। अब बात करते हैं इसकी। तो आपने 0.22 में से 0.20 माइनस करना है, तो डेट विल बी इक्वल टू 0.02। अब क्या करेंगे, तो आपने को अब हम करेंगे a3 माइनस a2। a3 कितना है, तो आपने को a3 0.222 माइनस a2 कितना है, तो आपने को 0.22 है। आपने कभी यहाँ पे 3 डिजिट है, यहाँ पे कितने डिजिट है, 2, तो 2 को 3 करने के लिए आपने कभी 0 लगा दीजिए, तो क्या हो जाएगा 2 में से 0 2 0 0.0। आपने कभी इसको हमने D1 माना और इसको हमने क्या मान लिया, D2 माना। अगर D1 और D2 देखें तो आपने कभी यहाँ पर डेसिमल के बाद 2 डिजिट है और यहाँ डेसिमल के बाद 3 डिजिट है। 3 डिजिट वो भी ऐसा है कि इस 2 से पहले 1 0 है और इस 2 से पहले 2 0 है। तो आपने कभी अगर यहां से देखें तो जो D1 है वो D2 के इक्वल नहीं है, और अगर D1 D2 के इक्वल नहीं है तो गिवन सीक्वेंस AP में भी नहीं है। तो आपने कभी गिवन सीक्वेंस इज नॉट इन AP। अब हम फोर्थ वाले क्वेश्चन को भी देखते हैं और इसको भी क्या करते हैं, धाराशाही करते हैं। क्या करते हैं, धाराशाही करते हैं। फोर्थ वाला क्या बोला, तो आपने को ये हमारा A1 होगा, ये A2 होगा, ये A3 होगा और ये A4। अब बातों को देखते हैं। तो आपने को सबसे पहला काम क्या करना होता है, तो A2 माइनस A1 करना है। तो आपने को ये A2 माइनस A1 करना है। तो A2 माइनस A1 क्या होगा, A2 इज -6 माइनस A1 इज -10। तो आपने को -10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये, आपने को -6 माइनस माइनस प्लस 10। अब प्लस माइनस माइनस होगा और बड़ा नंबर अगर प्लस है तो साइन भी प्लस का आएगा। तो आपने 10 में से 6 गया तो 4 हो गया, 10 में से 6 गया तो 4 हो गया। अब बात करें तो A3 माइनस A2, A3 माइनस A2 क्या होगा, तो आपने कहा A3 है माइनस का 2 माइनस A2 कितना है, तो आपने कहा माइनस का 6 है। क्या हो जाएगा, तो आपने कहा -2 माइनस माइनस प्लस का 6। तो 6 में से 2 गया तो आपने को ये 4, ये हुआ D1, ये हुआ D2। आपने कोई D1 और D2 तो सेम आ रहे हैं, लेकिन भैया ने ये कहा था कि D1 D2 अगर सेम आए तो वहीं पे नहीं रुक जाना है, आपको एक और फाइंड करना है, दैट इज D3 भी फाइंड कर लिया, और D3 जब सेम आ जाए तब आगे की बात करेंगे। आपने कहा ठीक है भैया, देखते हैं। अब यहाँ पे देखा जाए तो आपने को A4 माइनस A3 फाइंड करेंगे। A4 इज 2 माइनस माइनस का 2, तो क्या आ जाएगा, तो 2 प्लस 2 प्लस 2 क्या आ गया 4। तो आपने कहा ये D3 है। अगर इस केस में बात करें तो आपने कहा ये जो D1 D2 और D3 है, D1 D2 और D3 है, तीनों के तीनों आपस में क्या है, इक्वल। और अगर तीनों के तीनों आपस में इक्वल हैं तो गिवन सीक्वेंस क्या हो जाएगा, तो आपने कहा गिवन सीक्वेंस हमारा AP हो जाएगा। गिवन सीक्वेंस क्या होगा, AP हो जाएगा। अब अगर हम बात करें
तो आपने कहा कि भैया इन सभी से हम एक कंक्लूजन निकाल लें। कंक्लूजन क्या निकाल लें कि जो कॉमन डिफरेंस होगा दैट इज जो डी होगी उसकी वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। दैट मीन्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इंक्रीज भी कर सकता है, पॉजिटिव का मतलब, नेगेटिव का मतलब डिक्रीज भी कर सकता है और जीरो का मतलब कांस्टेंट भी रह सकता है। जैसे 2 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 जैसे एक एग्जांपल समझे तो आपने कहा कि भैया एक हम क्या कर सकते हैं, तो एक हम लोग ले सकते हैं ऐसा कुछ 2 2 2 2 2 ऐसे 100। ये मान लीजिए क्वेश्चन पूछा कि ये हमारा एपी में है या नहीं है, तो आपने कोई कॉन्सेप्ट ये कहता है कि गिवन सीक्वेंस को हमको चेक करना होता है, कॉमन डिफरेंस चेक करना होता है। तो डिफरेंस देखे तो आपने कोई इन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा, जीरो। इन दोनों का डिफरेंस भी क्या आएगा, जीरो। इन दोनों का डिफरेंस भी क्या आएगा, जीरो। इन दोनों का डिफरेंस भी क्या आएगा, जीरो। आपने कहा सभी जीरो आ रहे और सभी आपस में क्या है, इक्वल है। तो अगर एपी के कॉन्सेप्ट से बात करें तो डिफरेंस अगर सेम आ रहे हैं तो गिवन सीक्वेंस क्या हो जाएगा, एपी। तो कभी कंफ्यूज मत होइएगा कि अगर सीक्वेंस में सारे टर्म सेम दिए हैं तो ये एपी होगा कि नहीं। एपी का जो कॉमन डिफरेंस होगा वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। होप सो कि आज की क्लास जो थी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की वो आपको समझ में आई होगी और चीजें कुछ क्लियर हुई होंगी। अब नेक्स्ट क्लास पे हम लोग जनरल टर्म से रिलेटेड क्वेश्चंस को करेंगे और कॉन्सेप्ट को अपने और अच्छे से बिल्ड करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।